हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम कि आपके पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। और ये एक पिका कार्ड रीडिंग है, ठीक है। पिका कार्ड रीडिंग हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने 2 पाइल्स रखी हैं आपके सामने। ये है पाइल नंबर 1, आप लोग देख पा रहे हो अच्छे तरीके से। देखो इस कार्ड को, ठीक है। अगर ये कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये पाइल आपके लिए है। यानी कि आप चूज़ करोगे पाइल नंबर 1, ठीक है। और अगर ये कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, यानी कि ये है पाइल नंबर 2, ये कार्ड आपको अपनी तरफ खींच रहा है या आपको ये कार्ड अच्छा लग रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। यानी कि ये पाइल आपके लिए है। पाइल का जो टाइमिंग स्टैम्प है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। तो आई होप आप लोग जो है कार्ड सेलेक्ट कर चुके होंगे, पाइल सेलेक्ट कर चुके होंगे। तो चलिए फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। इसको मैं रखती हूँ साइड में। और जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया है, ठीक है, आपके लिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मुझे बहुत सारे व्यूवर्स जिन्होंने ये कार्ड चुना है ना, पहले मैं आपके बारे में बता दूं। यहाँ पे ऐसा दिखता है जैसे कि आप किसी सिचुएशन से अपना पीछा छुड़ा रहे हो। ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप जो है ना चाहते हो कि ये सिचुएशन ख़त्म हो जाए, ये जो है ये तकलीफ़ है या फिर ये जो इग्नोरेंस है या फिर एक कहते हैं ना कि अपना पीछा छुड़ाना है ना, तो वो आप यहाँ पे मुझे करते हुए नज़र आ रहे हो। या तो आप अपनी फीलिंग को इग्नोर कर रहे हो या फिर अपने पर्सन का जो बिहेवियर है उसको इग्नोर कर रहे हो। आपके पर्सन आपके साथ कितना भी गंदा बिहेव कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप उसको इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि कुछ है जो आप छोड़ना चाहते हो, अपने आप को आगे ले जाना चाहते हो, अपने आप को आगे की तरफ ढकेल रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आपके कार्ड में पाइल नंबर 1, ठीक है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे अब नहीं रहना, मुझे नहीं सहना, मुझे कुछ और करना है अपनी लाइफ में, है ना। तो इस तरह की भी फीलिंग मुझे नज़र आ रही है। एक बर्दाश्त करने की क्षमता जो होती है वो ख़त्म हो चुकी है आपकी, और आप चाहते हो कि नहीं अब मुझे आगे बढ़ना है, अब मुझे आगे बढ़ना है ना। तो इस तरह के जो है ना ख़यालात आपके मन में आ रहे हैं। आपको ऐसा भी नज़र आ रहा है आपके कार्ड में कि आप मुसीबतों से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हो, परेशानियों से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हो। आप थक चुके हो, स्ट्रगल करते करते, परेशानियों का सामना करते करते थक चुके हो। आपकी अब अंतर आत्मा आपको जवाब दे चुकी है कि अब बहुत हो गया, अब मुझे आगे बढ़ना है, बहुत हो गया, अब मुझे आगे बढ़ना है ना। तो इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपके कार्ड्स में। आपको ऐसी फीलिंग आ रही है, आप इंतज़ार करते करते अपने पर्सन का थक चुके हो, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन की तरफ से कोई यहाँ पे ये नहीं आ रहा है। आप सोच रहे हो कि अब जो है अब ये कुछ भी करे, ठीक है, अब ये कुछ भी करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने आप ही जो है ना उसका प्रभाव नहीं पड़ने दूंगा या नहीं पड़ने दूंगी, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ना कुछ चाहते हो कि ये छूट जाए, ठीक है, ये छूट जाए, ये ख़त्म हो जाए, है ना। तो इस तरह की भी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। परेशानियों से पीछा छुड़ाना, है ना। यहाँ पे आपका मन एकदम से ऊब चुका है, ठीक है, ये मुझे नज़र आ रहा है आपके रीडिंग में, ठीक है। आपका ये जो आपने फर्स्ट कार्ड चूज़ किया है ये मुझे बता रहा है, ठीक है। तो आप आगे बढ़ने के बारे में थिंकिंग कर रहे हो, ठीक। चलो अब हम करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं मूव ऑन करने के लिए कह रही हूँ, नहीं, यहाँ पे परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए मैं कह रही हूँ कि आपकी ऐसी थिंकिंग हो रही है। आपके पर्सन की थिंकिंग मैं देख पा रही हूँ। चलो देखते हैं, कार्ड्स निकालते हैं कि आपके पर्सन जो है क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। पेज ऑफ सॉर्ट्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपके पर्सन का साइन हो सकता है या फिर आपका साइन हो सकता है। पेज ऑफ वेंड्स, एरीज, लियो, सैज। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। यहाँ पे अगला कार्ड है मेरे पास द हाई प्रीस्टेस। ओके, प्लीज़ गाइड मी। टेन ऑफ कप्स, वाओ, चलो ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है साइन, ठीक है। यहाँ पे एरीज, लियो, सैज, 2 ऑफ वेंड्स। लास्ट कार्ड निकाल रही हूँ मैं इस डेक से, 9 ऑफ कप्स, वाओ।
तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग कार्ड देख पा रहे हो, कार्ड्स आपको अच्छे से दिख रहे हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो कार्ड्स हैं बता रहे हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में कुछ ज़्यादा ही थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है सोच रहे हैं आपसे कनेक्ट करने का, यानी कि आपसे बात करने का। यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं काफ़ी एक होता है ना कि एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं। आपके जो पर्सन हैं आपके लिए ज़्यादा सोच करके ये आगे बढ़ने के बारे में, ये पैशनेट है एकदम से, बात करने के लिए एकदम से उतावले मुझे नज़र आ रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि मुझे बात करनी है, ठीक है। यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है ना बहुत बहुत एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा थिंकिंग, बहुत ज़्यादा एकदम से एनर्जेटिक महसूस होती है एनर्जी, ठीक है। तो मुझे आपके पर्सन का ऐसा नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को डिसीज़न लेना है, एक क्लियरिटी नज़र आ रही है आपके पर्सन को। पहले अगर क्लियरिटी नहीं थी आपके लिए, ठीक है, ये पर्सन कंफ्यूज थे, आपको तरपा रहे थे, तरसा रहे थे और अपने आप में ही जूझे हुए थे ये पर्सन। आपकी फीलिंग्स क्या है, आप किस तरह से हो, आपके आप किस हालात से गुजर रहे हो, ठीक है। इस पर्सन को बिल्कुल भी उससे कोई मतलब नहीं होता था, लेकिन अब ये पर्सन मुझे नज़र आ रहा है कि अब इस पर्सन को मतलब है आपसे, ठीक है। आप कितना भी रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालो, आप रिलेशनशिप में कुछ भी करो, आपने जितना दिया आपको उतना मिला नहीं, है ना। तो अब ये पर्सन सोच रहे हैं कि मैंने तो नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन अब जो है मैं दूंगा, अपने पर्सन को दूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पर्सन मुझे मैच्योर होते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक इमेच्योर वाली एनर्जी, एकदम से कहते हैं ना कि उतावलापन, है ना, उतावलापन, जैसे कि बच्चे होते हैं, बचकाने सी हरकतें करते हैं, है ना, कभी ब्लॉक कर देना, कभी अनब्लॉक कर देना, कभी बात करना, कभी चले जाना, है ना। तो इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपके कार्ड्स में। तो आपके जो पर्सन हैं अब ये समझ चुके हैं। यहाँ पे ये पर्सन 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में है। ये पर्सन पूरी तरीके से समझ चुके हैं कि आपकी वैल्यू क्या है, ठीक है, और ये पर्सन उसी के बारे में सोच रहे हैं कि इनको क्या करना है। यहाँ पे ये पर्सन मुझे नज़र आ रहा है कि हो सकता है कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे, कुछ लोग यहाँ सोलमेट कनेक्शन में हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके जो पर्सन हैं आपके बारे में सोच करके यही थिंकिंग कर रहे हैं कि वो इतनी मैच्योर है, इतना कुछ उसने इस रिलेशनशिप में दिया है, तो मेरा क्या फ़र्ज़ नहीं बनता कि मैं इस रिलेशनशिप में दूँ, है ना। तो इस पर्सन की थिंकिंग मुझे नज़र आ रही है कि ये पर्सन सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालने के बारे में, इस रिलेशनशिप में आने के बारे में, इस रिलेशनशिप में उतना ही इक्वल गिव एंड टेक करने के बारे में जितना कि आपने दिया है, ठीक है। अब आप इस रिलेशनशिप में नहीं भी दोगे उतना तो भी ये पर्सन देंगे, क्योंकि ये पर्सन समझ चुके हैं यहाँ पे कि आपकी पावर क्या है, आप इनके लिए क्या हो, ठीक है। आपके पास हर एक वो कहते हैं कि चीज़ है, ठीक है, और आपके पास वो आप इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, इतना ज़्यादा आप एजुकेटेड पर्सन हो, इतना ज़्यादा आपकी एनर्जी हाई है, आप किसी को बहुत जल्दी हील कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पर्सन इन सारी चीज़ों को देख करके, ठीक है, आपकी तरफ जो है ना ये पर्सन सोच रहे हैं कि नहीं, मेरा पर्सन तो मुझसे ज़्यादा एनर्जेटिक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है ना ये समझ रहे हैं कि मैं उतना मैच्योर नहीं हूँ जितना कि मेरा पर्सन मैच्योर है, ठीक है। और ये पर्सन समझ चुके हैं आपकी वैल्यू को। ये पर्सन सोच रहे हैं यहाँ पे आपके साथ कनेक्शन बनाने का। यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ये पर्सन देख रहे हो यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे ये स्टैंड ले रहे हैं, यहाँ पे ये प्लानिंग कर रहे हैं, यहाँ पे ये पर्सन सोच रहे हैं कि मुझे जो है ना इंतज़ार करना होगा, ठीक है। मैं मानता हूँ कि मुझे इंतज़ार करना होगा उसके कॉल का, उसके मैसेज का, है ना, तब जो है ना मैं उसको कांटेक्ट कर पाऊँगा, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है ना राइट टाइमिंग का भी कहीं ना कहीं इनके अंदर वो भाव है, हाव भाव मुझे नज़र आ रहे हैं कि राइट टाइमिंग का इनको जो है
इंतज़ार है, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि अब जो है ना आप नहीं झुकने वाले हो इनके सामने। अब जो है ना आप इनके सामने गिड़गिड़ाने वाले नहीं हो। आप ये वो नहीं बनने वाले हो जो कि नहीं मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं आओगे तो मैं मर जाऊँगी, मैं ये हो जाऊँगी, मैं वो हो जाऊँगी, वो करने वाले नहीं हो। ठीक है, अब आप स्ट्रांग बन चुके हो, आपके पर्सन को समझ में आ चुका है इनका जो ये अकड़ है, जो ये इस तरह से अकड़ करके बैठे थे। ठीक है, अब इस पर्सन की थिंकिंग ऐसी चल रही है कि नहीं अब बहुत हो गया, अब जो है ना मुझे जाना होगा। अब आपके पर्सन जो है ना अब आपके लिए ये दुआ मांग रहे हैं। कभी आपने दुआ मांगी थी अपने पर्सन के लिए, लेकिन अब मुझे ये पर्सन आपके लिए दुआ मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन का मुझे ये नज़र आ रहा है। बात करते हैं कि ये पर्सन कब एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये पर्सन एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं 2 डेज़, 2 वीक्स, 2 मंथ। ठीक है, मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए 2 वीक्स नज़र आ रहे हैं कि 2 वीक्स में आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज कर देंगे। ये पर्सन ऐसी थिंकिंग कर रहे हैं कांटेक्ट करने के बारे में। ठीक है, तो ये है एक छोटी सी रीडिंग। ठीक है, और जनरल रीडिंग है, पिका कार्ड रीडिंग है, तो ज़्यादा लंबी मैं नहीं करना चाहती हूँ। मिलते हैं अगली पिका कार्ड रीडिंग में, यानी कि दूसरे पाइल नंबर में। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, तो कैसे हो आप सब। तो चलो फिर ये रीडिंग करते हैं। यहाँ पे पाइल नंबर 2 आप लोगों ने जो ये कार्ड सेलेक्ट किया है, पहले मैं आपको जो है ये मैं टाइमिंग बता दे रही हूँ। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये जो कार्ड है वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे जो आपने चूज़ किया है कार्ड, मुझे नज़र आता है कि आप अपने पर्सन के साथ, ठीक है, या तो आपके पर्सन के साथ मैरिज हो गई है। ठीक है, या फिर आपने यहाँ पे सपने देखे हैं। यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपका एक सपना है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ आओ। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के साथ एक फैमिली वाली लाइफ, यानी कि हस्बैंड वाइफ वाली लाइफ है ना, स्पेंड करो। यहाँ पे आपने एक खूबसूरत सा सपना देखा है। यहाँ पे आपकी चाहत है, ठीक है, कि हम दोनों की फैमिली ऐसी हो। ठीक है, जहाँ पे बच्चे हों, हम हो, है ना, तो हमारा एक अपना परिवार, अपनी एक फैमिली है ना, जहाँ पे एक खूबसूरत सा जो है रिलेशन रहे और इक्वल गिव एंड टेक रहे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये सपना है, मुझे ये नज़र आ रहा है आपके कार्ड में। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे खूबसूरत सपने देखे हैं आपने इस पर्सन के साथ। ठीक, आपकी दिल से इच्छा है कि इस पर्सन के साथ आपकी शादी हो और आप दोनों यहाँ पे हैप्पी फैमिली लाइफ स्पेंड कर सको। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे आपका ये ड्रीम नज़र आ रहा है आपके कार्ड के अनुसार। ठीक है ना, तो चलो फिर देखते हैं कि अब आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त। ठीक है, ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं उनके पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे है मेरे पास 9 ऑफ कप्स। ओके, ये फर्स्ट रीडिंग में भी आया था, यानी कि फर्स्ट पाइल में भी आया था। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपके पर्सन का साइन हो सकता है। ठीक है, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न साइन स्ट्रांग है। और देखते हैं मैजिशियन। ओके, द हेरोफेंट, द एम्परर, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड लास्ट कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे चलो देख लेते हैं। डेथ का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो यहाँ पे मुझे कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन हैं
न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। डेथ के कार्ड से मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इनका क्या है कि ये पर्सन ऐसा भी थिंकिंग कर रहे हैं कि मुझे नहीं झुकना है, मुझे उसके सामने गिड़गिड़ाना नहीं है, मुझे अपने प्यार के लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए उसके सामने झुकना नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन ऐसी थिंकिंग रखते हैं क्योंकि यहाँ पे एम्परर हैं ये पर्सन। यहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं। ये पर्सन को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा ये एटीट्यूड दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा अपना एक रुतबा दिखाते हैं कि हाँ मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, है ना। तो इस तरह से आपके पर्सन का मुझे नज़र आता है कि आपके जो पर्सन हैं काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स है वो बताते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है यहाँ पे किंग की एनर्जी में है, यानी कि ये चाहते हैं कि आप इनके सामने आओ, आप इनसे बात करो, ठीक है, तब ये आपको जस्टिस देंगे। ये पर्सन ये सोच रहे हैं। यहाँ पे ईगो से भरे हैं ये पर्सन। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आपने जो अपने रिलेशनशिप में दिया है, जितना किया है उतना इस पर्सन ने नहीं दिया, ठीक है। और उल्टा ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि वो मेरे पास आएगा तो ही मैं उसकी तरफ जाऊंगा या जाऊंगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे एक मेन इशू दिख रहा है ईगो का, ठीक है। आप लोगों के रिलेशनशिप में ईगो की वजह से प्रॉब्लम्स नज़र आई हैं यहाँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे नज़र आता है कि जस्टिस का वेट हो रहा है। आपके पर्सन आपको जस्टिस देने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कब? जब आप इनको कॉल करोगे, मैसेज करोगे तब, ठीक है। यानी कि आपकी तरफ से ये चाहते हैं कि न्यू बिगनिंग हो। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि जो है हम दोनों का मिलन, या फिर हम दोनों एक दूसरे से चाहते हैं अपना रिलेशनशिप आगे ले जाना, लेकिन यहाँ पे कुछ और करना होगा। यहाँ पे ये कार्ड मुझे बताते हैं कि आपके पर्सन किसी की हेल्प लेने के बारे में सोच रहे हैं, किसी और के जरिए आपको कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। ये आपके घर के कोई पर्सन हो सकते हैं, कोई आपका जो है रिलेटिव हो सकता है, या फिर इनका कोई रिलेटिव हो सकता है, या फिर आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके बड़े भाई, बड़ी बहन, सिस्टर, है ना, जो इनको गाइड करता होगा, ठीक है। वो भी पर्सन मुझे नज़र आ रहा है इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व। आपके पर्सन सोच रहे हैं शादी की बात करने के बारे में आपसे, ठीक है। आपके पर्सन सोच रहे हैं आपको कमिटमेंट देने के बारे में। यहाँ पे मुझे इनकी ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि ये पर्सन जो है ना कमिटमेंट देने के बारे में ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन जो है ना आपसे अपने लव रिलेशनशिप को अब आगे लेके जाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि गलत हुआ है, ठीक है। मैंने अपने एटीट्यूड, मैंने अपने ईगो की वजह से अपने पर्सन को हर्ट किया है। उसके सपनों को मैं जानता हूँ कि उसका सपना है मेरे साथ स्पेंड करना, मेरे साथ लाइफ टाइम स्पेंड करना, बट उसका सपना अभी तक मैंने पूरा नहीं किया है। तो अब मैं चाहता हूँ कि उसके सपने को भी मैं पूरा करूँ, ठीक है। तो अब ये पर्सन जो है अपने एफर्ट्स डालने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं देखूँ तो ये पर्सन कहीं ना कहीं सोच करके ये भी सोच रहे हैं कि पता नहीं ये मेरा स्टेप जो है, मैंने सोचा है जो ये स्टेप लेने का, वो सही भी होगा या नहीं होगा, फ्रूटफुल होगा भी कि नहीं होगा, पता नहीं। कहीं मैं अपने पर्सन पे जो भरोसा कर रहा हूँ, जो विश्वास कर रहा हूँ, कहीं वो मुझे धोखा ना दे जाए, है ना। तो ये भी इस पर्सन के मन में चल रहा है, ये पर्सन सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन हैं ज़्यादातर आपको जस्टिस देने के बारे में ही सोच रहे हैं, क्योंकि इनको भी लगता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। अपना एटीट्यूड दिखा करके, अपना ईगो दिखा करके हाथ पे हाथ धरे रह गए ये पर्सन, और आपने अपना फुल दिया, आपने मैनिफेस्ट किया, है ना। तो आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि मेरे लिए उसने क्या कुछ नहीं किया है, ठीक है, लेकिन अभी भी मैं उसके सामने झुकना नहीं चाहता, ठीक है। और वो अगर मेरे सामने आ जाए, ठीक है, तो मैं उसे माफ़ भी कर दूंगा और मैं उससे शादी भी कर लूँगा, यानी कि कमिटमेंट भी दे दूंगा उसको, ठीक है, मैरिज के लिए। तो यहाँ पे जो है ना ये पर्सन का मुझे ये थिंकिंग नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये पर्सन डीपली थिंकिंग करके ये पर्सन चाहते हैं कि हाँ इस रिलेशनशिप का रियूनियन हो, इस रिलेशनशिप में जो है हम दोनों आए, इस रिलेशनशिप में जो है इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। आपके पर्सन लविंग है, केयरिंग पर्सन है, बट यहाँ पे ईगो भी इनका बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मुझे नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स
में कि आपके जो पर्सन है बहुत बहुत ज़्यादा एक कहे तो आपकी जो विश है ना, वो विश आपके पर्सन को पता है और ये वो विश कंप्लीट करने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए ये पर्सन सोच रहे हैं। यानी कि आपको मैरिज का जो आपका ये मैरिज का सपना है, जो आप चाहते हो इस पर्सन के साथ कमिटमेंट, इस पर्सन के साथ जो शादी करने का आपने सपना देखा है, बच्चों का सपना देखा है, वो आपके पर्सन कंप्लीट करने के बारे में सोच रहे हैं। समझ रहे हो ना? बहुत ही अच्छा थिंकिंग है यहाँ पे। आपके पर्सन बहुत ही पॉजिटिव है आपको लेकर के और अपने रिलेशनशिप को भी लेकर के। तो अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो अगर आपके पर्सन आपके पास आते हैं, आपको कमिटमेंट देते हैं, तो ये कब तक दे देंगे? तो मैं आपको टाइम पीरियड भी बता रही हूँ। यहाँ पे 9 डेज़ 9 वीक्स लग सकते हैं आपके पर्सन को आपके पास वापस आने में और इनको कमिटमेंट देने में। ठीक है, 9 डेज़ 9 वीक्स। ठीक है, तो इतना टाइम लगेगा आपके पर्सन को पूरी तरीके से आकर के आपको फुल्ली एकदम रोमांटिक तरीके से आपको जो है बताने का और आपको कमिटमेंट देने में। ठीक है, तो ये है। सो रीडिंग को अब हम करते हैं ख़त्म। मिलते हैं अगली रीडिंग में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।